हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेटा जो बात करी थी वो बात करी थी हमने विद्युत विभव के बारे में कि भाई विद्युत विभव की क्या डेफिनेशन होती है, एग्जैक्ट विद्युत विभव होता क्या है, उनकी विभव के बारे में देखा था। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी। आज बेटा जो हमारा जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश की वजह से विद्युत विभव कितना होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और आज एक खूबसूरत सा प्यारा सा अच्छा सा टॉपिक आज पढ़ने वाले। बहुत सिंपल है, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत विभव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं मंगल सुधार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत से अच्छे से डिजिटल प्लेटफॉर्म मेंटोर मंगल पे। ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। ठीक है बच्चा, आज का जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। एक हमारे को बिंदु आवेश दिया गया है, ठीक है। एक बिंदु आवेश हमारे को यहाँ पे दे रखा है, कोई भी बिंदु आवेश हमारे को Q दिया हुआ है। एक बिंदु आवेश है अपने पास में Q। इस बिंदु आवेश की वजह से R दूरी पर एक पॉइंट P गिवन है। यहाँ पर एक पॉइंट P दिया गया है बेटा, है ना। तो यहाँ पे निकालना है हमारे को विद्युत विभव कितना आएगा इस चार्ज की वजह से। क्लियर है, चलो निकालते हैं आंसर। देखिए, हमने जब विभव की डेफिनेशन की बात की थी तो हमने बोला था कि विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी पॉइंट का आपको यदि विद्युत विभव निकालना है, इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, उस पॉइंट का विद्युत विभव निकालने के लिए एक धन परीक्षण आवेश Q0 लेंगे। उस धन परीक्षण आवेश Q0 को हम अनंत से उस बिंदु तक लेके आएंगे और बाहरी स्रोत के द्वारा जो किया गया कार्य है उसको निकालेंगे, यानी कि W एक्सटर्नल हम फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करते थे कि भाई ये जो किया गया कुल कार्य होता है वो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो एकांक, देखो डेफिनेशन में क्या होता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में बाहरी स्रोत के द्वारा किया गया कार्य वो होता है उस पॉइंट का एग्जैक्ट विभव। यानी कि मेरे को इस पॉइंट का विभव निकालना है, तो इस पॉइंट का विभव निकालने के लिए मैं एक धन परीक्षण आवेश Q0 को लेके आऊँगा। कहाँ से लेके आएंगे बेटा? अनंत से लेके आएंगे, ठीक है। एक अनंत से हम धन परीक्षण आवेश Q0 को लेके आएंगे और किया गया कार्य W एक्सटर्नल निकालेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके एकांक धन परीक्षण आवेश का कार्य निकालने के लिए जो आवेश Q0 लेके आए हैं उसी आवेश का उसके अंदर भाग दे देंगे, तो हमारे पास में उस पॉइंट का विभव निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक धन परीक्षण आवेश लेंगे Q0 और कहाँ लेना है बेटा आपको, इसको अनंत पे लेना है। कहाँ लेना है बेटा, इसको इन्फिनिटी पे लेना है, ठीक है। एक Q0 आवेश को हम लेंगे। जब बेटा आप Q0 आवेश को यहाँ तक लेके आओगे और यहाँ पे ला करके रखोगे तो आपको काम तो करना पड़ेगा। अब कितना काम करना पड़ेगा बेटा, हमें फॉर्मूला पता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं तो हम लिखेंगे फॉर्मूला कार्य इज इक्वल टू, अरे W इज इक्वल टू क्या बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बल इंटू विस्थापन। इज इट क्लियर? बल इंटू विस्थापन वाला फॉर्मूला आप काम में लोगे। लेकिन लाला एक ध्यान से देख इधर, जब हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे तो यहाँ पे बल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ तक Q0 धन परीक्षण आवेश को आप यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो क्या बल कांस्टेंट होगा क्या? बल तो कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों कांस्टेंट नहीं होगा? देखो, जैसे आप Q0 आवेश को लेके आ रहे हैं, ये कैसा है, धन आवेश है, ये भी कैसा है, धन आवेश है। ये धन आवेश इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती इसको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हम Q0 प्लस Q0 को ऐसे लेके आ रहे हैं पास में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो बाहरी स्रोत के द्वारा किया गया कार्य होगा तो आपको बल भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बल बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि भाई साहब देखो, ये इसको रिपेल करेगा ना इस डायरेक्शन में, अरे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा ना, बोल हाँ या ना, अरे करेगा ना रिपेल, ठीक है। अब Q0 को जब हम यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो आपको देखो लगने वाला जो बल होगा, क्योंकि जैसे प्लस Q0 आवेश इसके जैसे जैसे पास में आएगा, डिस्टेंस उनके बीच में धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो बल का मान भी लगातार बढ़ता जाएगा। अब दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर जो बल रखे वो कौन सा रखे, क्या बल कांस्टेंट है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ पे बल कौन सा रखें, ये दिक्कत आती है। क्योंकि बल तो जैसे जैसे हम प्लस Q0 आवेश धन परीक्षण आवेश को पास में लेके आते जाएंगे वैसे वैसे बल की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, यानी कि किया गया कार्य भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि आपको यहाँ पे कार्य निकालना है। या तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम क्या करेंगे, छोटे छोटे स्टेप में काम निकालेंगे कि भाई जब आवेश यहाँ पर होगा
तो कार्य कितना होगा जब आवेश यहाँ पर आएगा, तो कार्य कितना होगा जब आवेश यहाँ पर आएगा, तो कार्य कितना होगा जब आवेश यहाँ पर आएगा, तो कार्य कितना होगा। यानी कि अपन क्या करेंगे, जब प्लस क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो छोटे छोटे स्टेप में काम निकाल दो और उन सभी कार्य का क्या कर दो, टोटल कर दो। एक तरीका तो ये हो गया। फिर हमारे पास में एक बढ़िया तरीका होता है, वो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है छोटे छोटे भागों का योग करना। तो हम क्या करेंगे बेटा, उसके अंदर एक छोटा सा स्टेप बीच वाला कोई भी एक स्टेप ले लेंगे, उस छोटे से स्टेप के लिए किया गया कार्य निकाल देंगे और फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो बस यही यहाँ पे तरीका हम फॉलो करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जैसे इस आवेश को मैं लेके आ रहा हूँ क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक, तो एक बीच वाला स्टेप मैंने यहाँ पे ले लिया। मैं मान लेता हूँ कि किसी क्षण जो क्यू नॉट है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है ना। अपन इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं और कितने डिस्टेंस, dx डिस्टेंस तक, कितने डिस्टेंस तक लेके जा रहे हैं, dx डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। जब आवेश क्यू नॉट यहाँ पर होगा तो मैं मान लेता हूं कि यहां से ये वाली जो दूरी है वो दूरी मैंने मान ली कितनी दूरी है बेटा, x दूरी है। कितनी दूरी है, x दूरी है। अरे भाई जब आवेश किसी क्षण मैंने मान लिया कि इससे x दूरी पर यहाँ उपस्थित है क्यू नॉट, अब क्यू नॉट को मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर रहा हूँ। एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक इस आवेश को जब डिस्प्लेस करूंगा, यहाँ से यहाँ तक इसको विस्थापित करूंगा, तो यहाँ पर इस क्षण जो लगने वाला बल होगा उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। अरे बल कितना निकल के आएगा, तो हम लिख सकते हैं बल जो निकल के आएगा, अरे दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी x, ये आवेश कितना q, ये आवेश कितना q नॉट, दूरी कितनी x, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। अरे कूलम बल का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन में x स्क्वायर, वहां से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से स्टेप के लिए कार्य निकाल देंगे। एक छोटे से स्टेप के लिए हम ऐसा करते हैं बेटा, क्या करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे, माना किसी क्षण क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश Q से x दूरी पर है, इसे dx दूरी तक स्थापित किया जाता है, इसे dx दूरी से विस्थापित करते हैं, तो किया गया कार्य। अरे बेटा कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो गली गली में बच्चा कर रहा, सभी आई होप सभी को आना चाहिए ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम कार्य का। अरे कार्य भी क्या मिलेगा, छोटा सा मिलेगा ना। अरे विस्थापन थोड़ा सा किया x, तो कार्य भी क्या मिलेगा, छोटा सा मिलेगा, जिसको हम लिखेंगे dw से लिखेंगे। dw इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। बल मैंने मान लिया कि इस समय यहाँ पे जो बल लग रहा है वो एफ लग रहा है, विस्थापन कितना कर रहे हैं, dx कर रहे हैं, और मैंने एंगल मान लिया थीटा है। देखिए यहाँ पे जो थीटा होगा वो एंगल होगा, देखो बल जो लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। अरे जो विद्युत बल लग रहा है ना वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि अपन को बोला जाए कि एफ की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो अपन बोलेंगे एफ की जो डायरेक्शन होती है वो ये वाली होगी, बट dx की जो डायरेक्शन होगी वो इसके रिवर्स होगी। हम क्या कर रहे हैं, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो विद्युत बल तो इस डायरेक्शन में लगेगा, विस्थापन आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो, थीटा क्या निकल के आएगा, अरे थीटा बेटा कितना होगा, बोल हाँ या ना में बोल, 180 डिग्री होगा कि नहीं, होगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा dw इज इक्वल टू, ऐसा करते इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है बेटा, इसे रब कर दो क्या, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे dw इज इक्वल टू निकल के आएगा f dx cos थीटा की जगह 180 रखेंगे तो -1 माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि f इंटू dx। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि f की वैल्यू निकाल देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। अरे f जब दो आवेश यहाँ पर होंगे, एक आवेश यहाँ पर एक आवेश यहाँ पर, इनके बीच में बल कितना लगेगा, अरे फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू, हम यहाँ से लिखेंगे बल का जो मान होगा वो होगा k, q1 का मान कितना q, q2 का मान कितना q0 अपॉन में दूरी कितनी x स्क्वायर,
वो आपको यहाँ पे रखना है ऐप की वैल्यू को। फिर उसका क्या कर देंगे, टोटल कार्य निकालने के लिए उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, आप इसको अनंत से लेके आ रहे हैं। कहाँ तक लेके आ रहे हैं, r दूरी तक लेके आ रहे हैं। तो उसका इंटीग्रेशन जो करेंगे वो हम करेंगे इन्फिनिटी से लेकर के r तक। बट इसे रब कर दूं क्या, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया क्या? बस आगे तो फिर मैथमेटिक्स से और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो हम लिखेंगे आगे dw इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है, k क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। तो अपन लिखेंगे अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। तो बेटा कैसे लिखेंगे हम, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा w, और इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, r दूरी तक लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे r तक, और लिखेंगे माइनस k क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। तो w इज इक्वल टू, जो कॉमन है वो बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर आ जाएगा, k भी कांस्टेंट रहेगा, बाहर ले लीजिए, q भी कांस्टेंट रहेगा, बाहर ले लीजिए, q नॉट भी कांस्टेंट रहेगा, बाहर ले लीजिए, और अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx इन्फिनिटी से लेकर के r तक। ठीक है, इसको हम बेटा सॉल्व करने वाले हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x करना है। कैसे करेंगे, हमारे पास में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर पाए। तो एक्स स्क्वायर को बेटा कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, तो एक्स की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला होता है, अरे एक्स की पावर n जब होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर काम में लेंगे। अरे जब x की पावर 2 ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 आएगा, यानी कि यहाँ पर अपन -2 है, n का मान कितना है -2, यहाँ पे रखेंगे तो -2 + 1 क्या आएगा, -1, यहाँ पर भी आएगा -1। अरे x की पावर -1 है, इसको नीचे भेजेंगे। हाँ बेटा, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -1/x मिलेगा। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो आएगा w इज इक्वल टू, हाँ w इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -k क्यू नॉट और -1 अपॉन एक्स। इज इट क्लियर? और इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक है, r तक है। इसकी वैल्यू को अंदर रखो और आंसर निकालो। तो k, अरे माइनस माइनस बाहर ले लो, प्लस बन जाएगा k क्यू नॉट। अरे लिमिट रखो, x की जगह पहले r रखेंगे तो आएगा 1/r, फिर माइनस करेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0, यानी कि आंसर मिलेगा यहाँ से 1/r। यानी कि जो किया गया कार्य होगा w एक्सटर्नल वो आ जाएगा k क्यू नॉट अपॉन में r। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो विभव का फॉर्मूला क्या होता है। विभव क्या कहता है, ये जो हमने जो किया गया कार्य निकाला है वो निकाला है क्यू नॉट आवेश को अनंत से उस बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य है, और वो कार्य ये निकल के आया है। लेकिन विभव की डेफिनेशन दिमाग में याद रखो, विभव की डेफिनेशन क्या कहती है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य। तो एकांक धन परीक्षण आवेश के लिए काम कितना होगा, क्यू नॉट में इसका भाग दे दो। तो अपन लिखेंगे अतः विद्युत विभव, परिभाषा से अतः विद्युत विभव, अतः विद्युत विभव क्या आएगा, तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है W अपॉन में क्यू नॉट, या फिर आप एक्सटर्नल लिखते हो यहाँ पे तो अपन लिखेंगे W एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी स्रोत के द्वारा किया गया कार्य। अरे भाई बाहरी स्रोत के द्वारा किया गया कार्य हम निकाल चुके हैं। क्या फॉर्मूला था, K क्यू नॉट अपॉन में क्या है R, तो अपॉन में R लिख दो, अपॉन में क्यू नॉट, अरे क्यू नॉट से क्यू नॉट मर जाएगा और हमारे पास में R ये नीचे चला जाएगा। तो आंसर मिलेगा हमारे पास में V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R, यानी कि बिंदु आवेश की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा के क्यू अपॉन में R। यानी कि हमारे को एक बिंदु आवेश दिया हुआ है Q
और उसकी वजह से r दूरी पर जो विभव निकल के आएगा वो बेटा निकल के आएगा KQ/r। प्लस में आवेश है तो विभव भी आपको प्लस में मिलेगा, माइनस में आवेश है तो यहाँ पर माइनस क्यू रखोगे तो विभव जो मिलेगा वो माइनस का मिलेगा। इज इट क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम इसे रब करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। हाँ, किसी को लग सकता है कि सर आपकी स्पीड बहुत धीरे है, तो आप स्पीड को डबल या 1.5 गुना करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसे रब कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसा करते हैं हम इसको, हाँ एक फॉर्मूला यहाँ पे काम में लेंगे हम। देखिए विद्युत विभव का जो फॉर्मूला निकल के आया बेटा, वो फॉर्मूला निकल के आया है अपने पास में, वो निकल के आया है फॉर्मूला V इज इक्वल टू KQ/r। बेटा ये फॉर्मूला निकल के आया ना, V इज इक्वल टू KQ/r। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं कह सकता हूं, एक पॉइंट बना सकता हूं, इफ यदि आवेश धनात्मक है तो V क्या मिलेगा? धनात्मक, यानी कि V की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। दूसरा पॉइंट, यदि आवेश ऋणात्मक है तो V क्या मिलेगा? लेस देन 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम एक आगे ग्राफ भी पढ़ने वाले हैं कि V और R के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, और वो भी हम धनावेश को लेकर के ग्राफ बनाएंगे बेटा। ठीक है, तो धनावेश को लेकर के ग्राफ बनाएंगे तो देखो V क्या है? समानुपाती है किसके? ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, यानी कि V समानुपाती 1/r निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, हम यदि ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर V को ले लेते हैं, यहाँ पर हम R को ले लेते हैं। बोल बेटा ग्राफ कैसा बनेगा इसका जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि V समानुपाती क्या है? यहाँ से हम लिखेंगे V समानुपाती 1/r है। और जब इस तरीके के ग्राफ होता है, मतलब इस तरीके का संबंध होता है, इसे बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध। और व्युत्क्रमानुपाती का जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर है? ठीक है, जैसे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप उसका आंसर बताना। ठीक है, रब कर दे इसे। ओके, एक सवाल बेटा मैंने दे दिया, क्वेश्चन है 10 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। 1 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव क्या होगा ये आपको निकालना है। तो बेटा क्या निकल के आएगा? तो हमारे पास में फॉर्मूला पता होता है, सॉल्यूशन लिखते हैं। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? KQ/r। K की वैल्यू बेटा होती है 9 × 10 की पावर 9। ये तो बहुत फर्जी सवाल है, ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है इसको, है ना। 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ, यानी कि 10 × 10 की पावर -6 ऐसा लिखेंगे बेटा। ठीक है, अपॉन में R कितना दिया रखा है? 1 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लो। इसको जब हम बेटा सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, देखो 10 की पावर 9 है, यहाँ पे 10 की पावर 1 है, यानी कि इन दोनों की घात जुड़ेगी, यानी कि 10 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का चाहिए, यानी कि 10 की घात 4 आ जाएगा प्लस में, यानी कि बेटा जो आंसर निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगला बेटा हम इस तरीके का पढ़ने वाले हैं कि यदि कोई एक ऐसा सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा आवेश हैं, ठीक है, किसी सिस्टम के अंदर 2 या 2 से ज्यादा आवेश है, तो उस सिस्टम के कारण किसी बिंदु पर पूछा गया है कि विभव कितना होगा। तो यह विभव किस तरीके से ज्ञात करते हैं, इसको हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा यही है, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो हेडिंग लगाओ जल्दी से आप, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो हेडिंग लगाओ बिंदु आवेशों के कारण। तो लिखेंगे हेडिंग बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। अब की बार किसी सिस्टम एक ऐसा दिया रखा है जिसके अंदर बहुत सारे आवेश दिए गए हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। ठीक है, तो हमारे पास में एक चार्ज दे रखा है Q1, एक चार्ज गिवन है Q2, और एक चार्ज जैसे Q3 भी होगा, Q4 भी होगा, बहुत सारे हैं। जैसे मैंने लास्ट वाला आवेश ले लिया Qn है, और आपसे बोला गया है बेटा कि यहाँ पे विभव कितना होगा इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पे विभव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, इस आवेश का विभव कितना होगा वो निकालेंगे, इस आवेश का विभव कितना होगा वो निकालेंगे, इस आवेश का विभव कितना होगा वो निकालेंगे, और फिर सभी आवेशों का बीजगणित, सभी आवेशों के कारण जो विभव निकल के आएगा वो सभी का हम बीजगणित योग करने वाले हैं।
क्यों करेंगे बीजगणितीय योग? क्योंकि मतलब विद्युत विभव होता है वो एक अदिश राशि है और अदिश राशियों को जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग करते हैं, जबकि सदिश राशियों को जोड़ने के लिए सदिश योग करते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो दूरी है इनके बीच की वो मान लेते हैं कितनी है, r1 है। इस दूरी को मैं मान लेता हूं ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, r2 है। ऐसे r3 भी होगा, r4 भी होगा और इस दूरी को मैं मान लेता हूं rn है। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? सबसे पहले इस आवेश का यहाँ पे विभव निकालेंगे तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण P पर विभव, P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू K। अरे ये फॉर्मूला क्या होता है बिंदु आवेश की वजह से, KQ/R। आवेश कितना है, Q1। ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, R1, तो लिखेंगे R1। फिर लिखेंगे बेटा, फिर क्या लिखेंगे, Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण P पर विद्युत विभव। और ये जो विद्युत विभव निकल के आएगा बेटा वो निकल के आएगा V2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है KQ/R2, यानी कि K आवेश कितना, Q2, दूरी कितनी, R2। फिर लिखेंगे इसी प्रकार nवे आवेश के कारण, इसी प्रकार nवे आवेश के कारण, ठीक है, विद्युत विभव निकालेंगे nवे आवेश के कारण nवे आवेश के कारण P पर विभव, P पर विद्युत विभव क्या आएगा? तो हम लिखेंगे V n इज इक्वल टू K Qn/Rn। ठीक है, अतः कुल विभव, तो हम लिखेंगे अतः कुल विभव या परिणामी विभव कितना आएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसे करेंगे ना, बीजगणितीय योग करेंगे, V1 प्लस V2 डैश डैश कहाँ तक जाएंगे, Vn तक जाएंगे। तो V इज इक्वल टू, V1 की वैल्यू कितनी है, KQ1/R1, तो लिखेंगे K, ये तो गली गली में अच्छा कर रहा है, KQ2/R2 एंड कहाँ तक जाएंगे, KQn/Rn। इज इट क्लियर? ये बेटा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को आपको काम में लेना है विभव को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हाँ, इसको एक भी और शॉर्ट तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये क्या होता है, प्रसार रूप है। क्या है बेटा, प्रसार रूप। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, सिग्मा करके भी लिख सकते हैं या समेशन करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, V इज इक्वल टू, हाँ बेटा 1 होगा तो 1 आएगा, 2 होगा तो 2 आएगा, 3 होगा तो 3 आएगा, n होगा तो n आएगा। यहाँ पे मैं I मानूंगा तो यहाँ पर भी क्या मानूंगा, I मानूंगा। इसको ऐसे मतलब प्रसारित रूप है ना, बहुत बड़ा रूप है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा करके। हाँ, I 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और कहाँ तक हो सकता है, n तक हो सकता है। यानी कि I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक वेरी करेगी और यही इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। यानी कि किसी बिंदु आवेशों के निकाय के कारण आपको किसी स्थान पे विभव निकालना है तो विभव इस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, हम देखते हैं। बेटा रब कर दे इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा। ठीक है, एक सवाल दे रखा है और सवाल दिया हुआ है कि आपको 2 बिंदु आवेश दिए गए हैं और ये बिंदु आवेश है 5 माइक्रोकूलम और ये बिंदु आवेश है 10 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपको दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, और आपसे बोला गया कि एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है P और यहाँ से ये वाली जो दूरी है वो भी है 1 मीटर और ये वाली जो दूरी है वो भी है 1 मीटर और आपको बोला गया कि बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा। अरे बेटा बहुत सिंपल है, फर्जी क्वेश्चन है, हलवा सवाल है एकदम, मतलब गली गली में बच्चा कर सकता है इसको। तो लाला या लालिया कोई भी इसको कर सकता है। कैसे देखो, अरे यहाँ पे इस सिस्टम में 2 आवेश दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, इस आवेश का भी यहाँ पे विभव होगा कोई न कोई, इस आवेश का भी विभव होगा यहाँ पे कोई न कोई। तो हम दोनों आवेशों के कारण जो विभव आएगा उसको ज्ञात करेंगे और फिर क्या कर देंगे, उसका बीजगणितीय योग कर देंगे। तो हम लिखेंगे 5 माइक्रोकूलम के कारण। जल्दी से आप भी अपना आंसर निकालो और मेरे आंसर से मैच करो, क्या ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जिस भी बच्चे का मैच हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि सर मेरा सही था। ठीक है, तो 5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विभव क्या आएगा, कारण विभव। तो वो विभव निकल के आएगा V1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है K
Q अपॉन में R। K का मान कितना होगा बेटा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q होता है फॉर्मूले में Q का मान कितना दे रखा है 5, तो माइक्रो है तो 10 की घात -6 लिखेंगे अपॉन में R। अरे R का मान कितना, इसकी वजह से यहाँ पे निकालना है 1, तो आंसर बेटा ये निकल के आएगा V1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो आप, 9 पच्चे 45 45 और ये हो जाएगा 10 की घात 9 और 10 की घात -6 यानी कि 10 की घात कितना हो गया, इसको 1 का डिवाइड करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की घात +3 ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे 10 माइक्रोकूलम के कारण निकालेंगे, 10 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विभव कितना आएगा भाई P बिंदु पर विभव, तो हम लिखेंगे V2 इज इक्वल टू फॉर्मूला KQ अपॉन में R। K का मान कितना होगा 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान कितना होगा 10 इंटू 10 की घात -6। अरे माइक्रो है ना 10, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, R का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा बेटा, वो मिलेगा 9 और 10 का गुणा करो 90 इंटू 10 की घात 9 और 10 की घात -6 कितना हुआ 10 की घात 3 वोल्ट। अरे ये कितना है 45 इंटू 10 की घात 3 और ये है 90 इंटू 10 की घात 3, तो कुल विभव कितना हुआ, तो कुल विभव निकालने के लिए हम दोनों का योग कर लेते हैं, तो लिखेंगे V इज इक्वल टू, ये है 45 ये है 90, चूंकि ये दोनों तो बराबर है यानी कि 45 और 90 कितना हुआ 135, तो आंसर आएगा 135 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट, और बेटा यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है बिंदु आवेश की वजह से विभव, ये सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे। कल के लेक्चर के अंदर हम जो बेटा बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पे विभव क्या निकल के आएगा। हम चेक करेंगे r, थीटा पे चेक करेंगे, फिर अक्ष पे भी निकाल सकते हैं और निरक्ष पे भी निकाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। बाय बाय।